प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में वंदना करते हुए सत्संग प्रेमी सज्जनों को शुभकामनाओं के साथ आज सदगुरु कबीर साहिब जी का एक बहुत प्यारा भजन समर्पित है। संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी आज इस भजन में उन लोगों की चर्चा कर रहे हैं जो बात बात में झगड़ा करते हैं और झगड़ा करके अपने जीवन को दुखालयम और चिंता, फिक्र, नफरत, घृणा, ईर्ष्या से भर लेते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी का ये भजन उन लोगों के लिए अति आवश्यक है जिन्हें छोटी छोटी बातों को लेकर के गुस्सा आता है, क्रोध आता है और गुस्सा क्रोध के कारण से जो अपनी जुबान पर ताला नहीं लगा पाते हैं, लड़ जाते हैं, उनके लिए सदगुरु कबीर साहिब जी ये बहुत सुंदर भजन कह रहे हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कह रहे हैं इस भजन में? सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, तू तो राम सुमिर जग लड़ने दे। तेरा काम लड़ना नहीं है, बल्कि तेरा काम क्या है? राम का स्मरण करना। राम कौन? हमारी अंतरात्मा। उसका स्वभाव कैसा, उसका स्वरूप कैसा है? शांत। हमारी आत्मा शांत स्वरूप है। उस आत्मा को जान करके उसमें स्थित होने के लिए सदगुरु कबीर साहिब जी हमें ये भजन कह रहे हैं, तू तो राम सुमर। सुमिरण करना, स्मरण करना। ये सुमरण करना, स्मरण करना क्या है भाई? जिससे हमारी कभी मुलाकात ही नहीं है, जिसको हमने देखा ही नहीं है, जिसको हमने जाना ही नहीं है। यदि किसी कल्पित ईश्वर ब्रह्म परमात्मा के राम के हम नाम लेंगे, स्मरण करेंगे तो केवल कल्पना होगी। लेकिन जिस आत्म तत्व को हम महसूस कर रहे हैं, अपने शरीर के अंदर रहने वाले तत्व को आत्म तत्व कह रही हूँ, उसका स्मरण करो। कैसे शांत रहता है, सब समय शांत और जागृत, ज्ञानवान, बोधवान है वो। हम गाढ़ी नींद में भी सो जाते हैं और जाग करके कहते हैं कि आज हमें कुछ भी पता नहीं, इतनी गाढ़ी नींद लगी, कुछ याद नहीं, कुछ पता नहीं। लेकिन एक कुछ नहीं जानने वाला एक कौन है? कुछ नहीं को जानने वाला मेरा राम है, मेरी आत्मा है। वो कभी जन्मती मरती नहीं, बदलती नहीं, बूढ़ी नहीं होती, जर्जर नहीं होती है। वो मिलती बिछुड़ती भी नहीं है। ऐसा नहीं कि राम मिले और बिछुड़ जाएं। अब हमारे राम हमसे बिछुड़े हैं बाहर के, इसलिए तो हम मिलना चाहते हैं। बाहर के राम हमसे बिछुड़े हैं, इसलिए हम मिलना चाहते हैं। लेकिन हमारे अंदर के राम हमसे कभी बिछुड़े नहीं हैं, इसलिए उनसे मिलना नहीं है, उनका याद करना है, उनकी याद करना, उनका स्मरण करना है। इसलिए साहिब कहते हैं कि किसी बात को लेकर संसार के लोग वाद विवाद करते हैं, निंदा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, उलझते रहते हैं। लेकिन जो उस राम का स्मरण करता है, उन्हें याद करता है, सुमरण करता है, उसमें लीन हो जाता है, राम रूप हो जाता है, वो किसी से लड़ता नहीं है। और लड़ने के लिए केवल गृहस्थ नहीं, विरक्त महात्मा भी लड़ते रहते हैं। वो अपने मत पंथ संप्रदाय को लेकर के लड़ते हैं, अपने ज्ञान को लेकर के लड़ते हैं। मेरा ज्ञान बड़ा और तेरा ज्ञान भटकाने वाला है। तो इसलिए भाई तुम तो अपना भजन करो। संसार के लोगों को तुम सुधार नहीं सकते हो, बदल नहीं सकते हो। तो तमाम चर्चाएं इस प्रसंग में होंगी। पहले हम सदगुरु कबीर साहिब जी का ये भजन भाव से गा लेते हैं और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी भजन मैं सुना रही हूँ, यदि आप एक एक भजन को याद करते जाएंगे
उसको गाएंगे, गुनगुनाएंगे, तो उसका असर, उसका प्रभाव हमारे आपके जो गाएगा उसके जीवन पर पड़ेगा। उसका प्रभाव हमारे जीवन में परिवर्तन लाएगा और दुख से सुख की ओर, लड़ाई झगड़ा से शांति, प्रेम में मैत्री, करुणा का भाव जगेगा। तो इसलिए मैं भजन गा देती हूँ, हमारे साथी सभी लोग गाएंगे और आप लोग भी इसको लिख करके, याद करके गाया करिए। सुबह शाम इस भजन को यदि आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं और याद कर लेते हैं तो हर समय आपके काम आएगा। सदगुरु कबीर साहब जी कहते, तू तो राम सुमेर जग लड़ने दे, तू तो राम सुमेर जग, मिला के गाइए, हम जैसे गा रहे वैसे। तू तो राम सुमेर जग लड़ने दे, तू तो राम सुमेर जग लड़ने दे। कोरा कागज काली स्याही, कोरा कागज काली स्याही, लिखत पढ़त वही पढ़ने दे, तू तो राम सुमेर जग लड़ने दे, तू तो राम सुमेर जग लड़ने दे। हाथी चलते अपनी गति में, हाथी चलत अपनी गति में, कुत्ता भौंके तो भौंकन दे, तू तो राम सुमेर लड़ने दे, तू तो राम सुमेर जग लड़ने दे। चंडी भैरव शीतला देवी, चंडी भैरव शीतला देवी, देव पूजे तो पूजने दे, तू तो राम सुमेर जग लड़ने दे, तू तो राम सुमेर लड़ने दे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई साधो, नरक पर वही परने दे, तू तो राम सुमेर जग लड़ने दे, तू तो राम सुमेर जग लड़ने दे, तू तो राम सुमेर जग लड़ने दे। सदगुरु कबीर साहब जी क्या कह रहे हैं? यदि तुम सच्चे रामानंदी हो, भजनानंदी हो, भजन करते हो, तो भजन करने वाले का स्वभाव क्या होना चाहिए? किसी से लड़ना नहीं चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। संसार के कितने बड़े बड़े महापुरुष हुए, लोगों को सुधार नहीं पाए। साहब कहते, कोरा कागज काली स्याही, लिखत पढ़त है पढ़ने दे। कितने लोग लिखने में लगे हुए, कितने लोग उस लिखे हुए को, महापुरुष जो लिख करके चले गए, कुछ महापुरुषों ने लिखने का काम किया। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, मसी कागद छुवो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चारहु युग का महातम, कबीर मुख ही जनाई बात। कितने लोग लिखने पढ़ने में समय बहुत बर्बाद करते हैं। आप लिखने लगिए या लिखे हुए को पढ़ने लगिए तो आप न खुद को पढ़ पाएंगे न दुनियादारी को समझ पाएंगे। इसलिए ज्यादा लिखने पढ़ने के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहिए। ये लिखा पढ़ा क्यों जाता है? सच बताऊं तो केवल विद्वता के लिए,
दिखावे के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, सुनाने के लिए, समझाने के लिए लिखा और पढ़ा जाता है। खुद को समझने के लिए, खुद को समझाने के लिए ज़्यादा लिखने पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये मैंने जीवन में महसूस किया। लेकिन दूसरों को बताना है, समझाना है, कुछ सिखाना है। हमारे यहाँ एक संत आते थे, उन संत जी का मेरे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव, इसलिए उनकी चर्चा मैं करती हूँ। वो कहते थे कि बेटी, खुद की आत्महत्या करने के लिए, खुद को मारने के लिए एक रेजर पत्ती बहुत है, लेकिन दूसरे को मारना है तो कितने सारे हथियारों की आवश्यकता है। तलवार की आवश्यकता है, चाकू की आवश्यकता है, पिस्तौल की आवश्यकता है, बंदूक की आवश्यकता है, जहर की आवश्यकता, क्या क्या चीजों की आवश्यकता है। इसी प्रकार से खुद को जानने के लिए, खुद को समझने के लिए ज्यादा पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो जाने हो उसको जीवन में उपयोग करिए। आदमी उपयोग नहीं कर पाता, जानने समझने में 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल का पढ़ने गए हैं अभी, और पढ़ने करके फिर खूब डिग्रियां हासिल कर ली, नाम के पीछे अपनी डिग्रियां लिखने लगे, लेकिन न खुद को जान पाए न दुनिया को जान पाए। बस मस्तिष्क में ज्ञान भरा है, लेकिन आचरण में ज्ञान नहीं आया। न रहनी संपन्न आचरण संपन्नों का आदर है, वे शास्त्रार्थ करने आते हैं, अपनी विद्वता दिखाने आते हैं, श्लोकों में बात करते हैं, दोहा चौपाई में बात करते हैं। सदगुरु विशाल साहेब जी का जीवन मैंने पढ़ा, मोक्ष शास्त्र सबसे पहले मैंने पढ़ा। शाश्वत जीवन के बाद जब मैं इलाहाबाद प्रयागराज गई गुरुदेव जी से मिलने, तो मुझे किसी ने बताया नहीं था, लेकिन वो हेडिंग देखी मैंने, मोक्ष शास्त्र, तो मुझे बड़ी जिज्ञासा हुई। मैंने उस पुस्तक को खरीदा, बीजक लेकर के आई, मोक्ष शास्त्र लेकर के आई, एक कैसेट लाई, भवबंधनों से छूटने के उपाय, ब्रह्मचर्य जीवन, ये मैंने खुद सिलेक्ट की और चयन किया और खरीद करके मैं लेकर के आई। तो सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा? मोक्ष शास्त्र। उसमें मैंने जाना गुरुदेव जी के जीवन को भी लिखा है, सदगुरु विशाल साहेब जी के जीवन को। तो विशाल साहेब जी का जीवन ऐसा ही था, वो खंडन मंडन नहीं करते थे, केवल अपनी बातें कहते थे, और कोई विवादी आता था तो उससे उलझते नहीं थे। हाँ, जब जहाँ कहीं ऐसा मौका आता था तो उसी के प्रश्न में प्रश्न कर देते थे, बस प्रश्नकर्ता विवादी मौन होकर के चला जाता था, उसकी चर्चा नहीं करते थे, किसी से बताते नहीं थे। सदगुरु विशाल साहेब जी 50 वर्ष की उम्र तक किसी से मिले नहीं, अकेले रहते थे, साधना करते थे जंगल में रह करके। और जब समाज जानने लगा, जुड़ने लगा, तो साहेब गांव के बाहर कुटी बना करके अपने साधु समाज से भी अलग रहते थे, और उसके बाद सुबह शाम एकांत में जंगल में चले जाते थे, वहां साधना करते थे। किसी ने कहा, साहेब आप तो गांव से बाहर रहते हैं, आप साधु समाज से भी बाहर रहते हैं, फिर भी आपको एकांत में अलग जाने की क्या आवश्यकता है? कहे, देखो भैया, सबके अंदर में जहर है और हमारे अंदर में भी जहर है। उस जहर को देखने के लिए, मारने के लिए हमें एकांत की आवश्यकता पड़ती है। सदगुरु विशाल साहेब जी कहते हैं, एक बार खेत में बैठे थे और बढ़िया से वो सदग्रंथों का अध्ययन करते थे, तो एक बार शायद बैराग शतक का किस चीज का वो कई बार पाठ किए। कोई एक साखी थी, क्या था, उसको बार बार रिपीट कर रहे थे। एक किसान ने कहा, बाबा वही काहे बार बार दोहरावत हो? कुछ अपनी यूपी की भाषा में उन्होंने कहा, मुझे तो नहीं आती है वह भाषा, क्योंकि सबका अपना अपना क्षेत्र होता है। तो उन्होंने कहा, जैसे तुम अपने उस पानी को बार बार उलीचते हो, पहले तो इतना मोटर का स्प्रिंकलर का जमाना नहीं था, जैसे तुम अपने हाथ से या कोई पात्र से अपने पानी को बार बार उलीचते हो, तुम्हें ये निश्चय है कि पानी को उलीचने से मेरी फसल बढ़िया होगी, मुझे लाभ होगा,
इसी प्रकार मुझे भी अपने लाभ का निश्चय है। मैं उसी उसी साखी को या उसी उसी ग्रंथ को बार बार दोहराता हूँ, इसमें मेरा लाभ निश्चय है। तो इस प्रकार से मैं ये कह रही थी कि जो भजनानंदी होते हैं, जो राम का सुमरण करते हैं, वो क्या करते हैं, ज़्यादा लिखने पढ़ने में, ज़्यादा विद्वता हासिल करने में या लोगों को समझाने में अपनी समय शक्ति को बर्बाद नहीं करते हैं। ये समय शक्ति को बर्बाद करना है। अपना सहज स्वभाव क्या होना चाहिए, भक्तों के द्वारा संतों का जीवन चलता है। आज यहाँ जो कुछ भी हो रहा है भक्तों की कृपा से हो रहा है। कबीर आश्रम देवरी को कौन जानता था, लेकिन आज भक्तों के कारण से लोग जानने लगे। यहाँ पर जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी सहयोग हो रहा, खाने को मिल रहा, कपड़ा मिल रहा है, मकान या आश्रम जो बना, जिसको हम आश्रम कहते हैं, यहाँ की सारी व्यवस्थाएं किसके द्वारा हो रही हैं, भक्तों के द्वारा। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है, भक्तों को अपने तरफ से त्याग की, वैराग की, सहनशीलता की, विवेक की, विचार की, गुरु भक्ति की प्रेरणा देना, उनके अंदर में ये संस्कार डालना, जिससे उनका जीवन सुंदर बने, सुखमय बने। त्याग वैराग से उनको भी जीवन में शांति मिले, प्रसन्नता मिले, आत्म कल्याण हो, उनका मोक्ष हो, उनके तन के, मन के, वचन के सारे दोष, दुर्गुण, दुराचरण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार, जिससे जीवन दुखी है, वो दूर हो। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है, इसलिए हमको भी ज्ञान देना चाहिए। लेकिन ये आशा करना कि दुनिया के सारे लोग सुधर जाएंगे या मेरी बात मान ही ले, मेरे ही अनुसार चल पड़ेंगे, मेरे ही सिद्धांत पर इसी में समर्पित होकर के लग जाएंगे, ये उम्मीद करना व्यर्थ है। दुनिया को दुनिया के महापुरुषों ने नहीं बदल पाया। हम और आप किस खेत की मूली हैं, लेकिन हम कुछ ही ना करें। एक चिड़िया थी, कहते हैं जंगल में आग लग गई, तो चिड़िया भी अपनी चोंच में पानी भर भर करके उस जंगल की आग को बुझाने का प्रयास कर रही थी। हम आप सब चिड़िया ही हैं, मैं भी एक चिड़िया हूँ। मैं भी सोचती हूँ कि मेरे द्वारा समाज के जितने लोगों को लाभ हो जाए तो मुझे लाभ पहुंचाने का प्रयास करते रहना चाहिए। संत का स्वभाव होता है, बिच्छू डंक मार रहा है, बार बार मार रहा है, लेकिन संत अपनी हथेली से उस बिच्छू को पानी से बाहर निकालने का प्रयास नहीं छोड़ते। संतों को गाली दी जाती है, निंदा की जाती है, अपमान किया जाता है, सजा भी दे देते हैं कितने लोग, लेकिन संत लोग सत्य कहने से, धर्म का रास्ता बताने से, लोगों की मनोदशा को ठीक करने से वो रुकते नहीं, अपना काम करते रहते हैं। इसी प्रकार से साहब कहते हैं, कोई कोरा कागज काली स्याही लिखत पढ़त है, पढ़ने दे। कोई क्या पढ़ रहा है, क्या मान रहा है। हाथी चलत अपनी गति में, कुत्ता भौंके तो भौंकन दे। हाथी चल रहा है, हाथी जा रहा था कहते हैं, और कुत्ता भौंक रहे थे। कुत्तों से पूछा कि भाई तुम्हें क्या परेशानी, क्या प्रॉब्लम है। हाथी जा रहा है, तुम उसके ऊपर क्यों भौंकते हो। तो कुत्तों ने कहा कि मुझे हाथी से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे इन लोगों से प्रॉब्लम है कि ये हाथ जोड़कर उसको नमस्कार क्यों करते हैं। यानी कि किसी की कोई प्रशंसा कर देता है, किसी की कोई बहुत नाम है, कोई संत का, कोई भक्त का, या गृहस्थी में आपकी देवरानी का, जेठानी का, सास का, किसी का, तो आपको लड़ना नहीं है, दुखी नहीं होना, ईर्ष्या नहीं करना है। या उसको जैसे किसी संत कहते हैं भाई, ब्लैक बोर्ड पर एक टीचर ने एक रेखा खींची, बच्चों से पूछा, बच्चों इस रेखा को बिना काटे, बिना मिटाए छोटी करना है तो कैसे करोगे। तो बच्चे जवाब नहीं दे पाए कि भाई छोटी करना है तो इसको तो मिटाना ही पड़ेगा। टीचर ने कहा नहीं, मिटाना नहीं है, काटना नहीं है, फिर भी आपको छोटी करना है तो कैसे करोगे। जब बच्चे नहीं जान पाए तो टीचर उठे और चाक को लेकर के उन्होंने एक दूसरी रेखा उससे ज्यादा लंबी खींच दी। बच्चों ने कहा ये विचार तो आया ही नहीं,
कि हम उससे बड़ी रेखा खींच दें। बस यही सोच रहे थे कि यदि छोटी करना है तो इसको मिटाना जरूरी है। तो क्या करना है, यदि हमसे ज्यादा किसी की प्रशंसा हो रही है, उसको श्रेय मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, उसकी चर्चा हो रही है, तो उससे ज्यादा हमें मेहनत कर लेनी चाहिए। उसके जिस शुभ आचरण के कारण, अच्छे स्वभाव या संस्कार के कारण समाज में उसकी प्रशंसा हो रही है, लोग उसको पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं, उसको मान सम्मान दे रहा है, तो कुछ उससे बड़ा कार्य हमको करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। ईर्ष्या नहीं, लड़ाई नहीं, उसकी कमी नहीं, उसकी निंदा नहीं, उससे जलन नहीं करना है। तो यहाँ पर साहब कह रहे, हाथी अपनी गति से चल रहा है और कुत्ता भौंक रहा है। यदि हम दूसरे की प्रशंसा में दुखी हो रहे हैं, उससे जलन कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, प्रशंसा ही नहीं, किसी का मकान बन गया, किसी का नाम हो गया, किसी का सम्मान हो गया, किसी को श्रेय मिल गया, तो हमारे स्वभाव क्या होना चाहिए, हम भी उससे कुछ सीखें और उससे आगे बढ़ने का प्रयास करें, परिश्रम करें, मेहनत करें। बिना मेहनत करने से कुछ मिलता नहीं है। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल दामन में, है ना। अपने कर्मों की शाख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होता है कोसने से अंधेरों को, अपने हिस्से का एक दीप जलाना होगा। एक दीप हमको जलाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना संघर्ष के कोई कामयाब नहीं हो सकता है। बिना संघर्ष के कोई कामयाब हो सकता है। एक पत्थर को यदि मूर्ति बनाना है तो छेनी और हथेड़ों की चोट सहना पड़ता है। इसलिए भाई मेहनत करिए अपने जीवन के लिए, किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई पढ़ रहा है, कोई लिख रहा है, शास्त्रों का प्रमाण दे रहा है, दुहाई दे रहा है, तो उसे वैसा करने दो, उसमें उलझो मत, किंतु अपने यथार्थ ज्ञान पथ पर चलते रहो और आत्म कल्याण का काम करते रहो। कैसे होगा कल्याण? अपने आत्म स्वरूप को कैसे समझेंगे, कैसे उसमें स्थित होंगे? बस संतों महापुरुषों के द्वारा जो उनकी रहनी और आचरण है, उनका ज्ञान है, उसके अनुसार हमारे तन के, मन के, वचन के दोषों को त्यागो, अंतःकरण की शुद्धि करो, सफाई करो, मैत्री, मुदिता, करुणा और उपेक्षा, ये 4 सूत्र इनको अपनाइए। अष्ट महासद्गुणों को धारण करिए, दया, क्षमाशील, संतोष, विवेक, विचार आदि गुरु भक्ति, इनको धारण करिए। और यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा अपने जीवन को सुंदर बनाइए, सुखमय बनाइए, कल्याणमय बनाइए। आजकल तो गूगल गुरु है, सबके हाथ में मोबाइल है। इन चीजों को गूगल पर सर्च करके आप अपने जीवन में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। पहले का जमाना था, दूर संतों से, महापुरुषों से मिलने के लिए जाना पड़ता था, पता ही नहीं चलता था कहाँ कौन संत। आज तो कितने संतों को आप जान सकते हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। गूगल ऐसा गुरु है, उसमें आप सर्च करके निकाल करके आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बस कमी है तो हमारी करने की, ठहरने की। ये काम हम नहीं कर पा रहे, इसके लिए समय नहीं दे पा रहा है, और इसको तो कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। कोई गूगल गुरु आपको बता सकता है। गूगल गुरु खुद चल नहीं सकता, वो बता सकता है, क्योंकि वो इस प्रकार हमारे आपके जैसा गुरु नहीं है कि वो चल करके बताए। उसके अंदर ज्ञान है लेकिन उसकी अनुभूति नहीं। ज्ञान तो भरा है लेकिन कोई व्यक्ति थोड़ी है वो। तो इस प्रकार से चलना आपको है। जानकारी तो मिल रही है, बोले आप कहीं जाते हैं सड़क से तो वहां पर बोर्ड में लिखा रहता है ना, दूरी लिखी रहती है और दिशा लिखी रहती, बना रहता है निशान, एरो का निशान बना रहता है। अब वो आपके पीछे पीछे थोड़ी जाता है, उसका काम है बताना। चलने का काम किसका है? हम सबका। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि चंडी भैरव शीतला देवी। कोई चंडी पूजता है, कोई भैरव बाबा पूजते हैं, हमारी अपनी देवी है भाई। किसी की देवी चंडी
तो किसी का देवता भैरव, तो किसी की देवी शीतला मैया, किसी की खैरा, कौन कौन माता है, खेर माई है ना, किसी के कोई देवता तो किसी के कोई देवता। देव पूज रहे हैं तो पूजने दो, लड़ने न जाओ। अरे हम शंकर जी को उठा के फेंक देंगे, हम तुम्हारे देवी देवताओं को उठा के फेंक देंगे। ज्ञान दो उनको, जिस दिन उनको ज्ञान मिल जाएगा वो खुद ही समझ जाएंगे कि ये मनुष्य ही असली देवी देवता हैं, मनुष्य से बड़ा देवता कोई नहीं। वो भैरव को पूज रहा है, चंडी को पूज रहा है, हनुमान को पूज रहा है, दुर्गा को पूज रहा है, काली को पूज रहा है, लेकिन उनके भगवान उनके काम नहीं आ रहा है, लेकिन वो नहीं मानते, नहीं जानते। लेकिन आपकी जब आप बीमार हो जाते हो तो कबीर साहब के भगवान काम आते हैं कि नहीं आते? कबीर साहब के भगवान कौन? ये मनुष्य, ये देवी देवता। वो डॉक्टर के रूप में काम आते हैं, टीचर के रूप में काम आते हैं, गुरु के रूप में काम आते हैं। आपको भूख लगी है, होटल में चले जाइए, आपको होटल का हलवाई पूड़ी देगा, भजिया देगा, कचौड़ी देगा, जो खाओगे वो देगा, पकौड़ी देगा। कबीर साहब का देवता आपको खाने को दे रहा, कबीर साहब जी का देवता आपको पीने को दे रहा, कबीर साहब का भगवान देवता आपका इलाज कर रहा है कि नहीं कर रहा? कबीर साहब जी कहते हैं कि ये मनुष्य ही देवी देवता हैं। तो सारे कार्य आपके कौन कर रहा है? डॉक्टर के रूप में, वैज्ञानिक के रूप में, किसी भी रूप में, वकील के रूप में। ये कबीर साहब जी के देवता देश की बॉर्डर पर खड़े होकर हमारी सुरक्षा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपके हनुमान जी करते हैं कहीं बॉर्डर पर खड़े होके? आपके भैरव, आपकी काली, आपकी दुर्गा, आपके राम सुदर्शनधारी विष्णु और त्रिशूलधारी शंकर, जिन्हें आप पूजते हो, कोरोना आ जाता है या कोई महामारी आ जाती है या कोई आतंकवादी आ जाता है या सोमनाथ का मंदिर लूटा जाता है या महमूद गजनबी आपके मंदिर को तोड़ फोड़ करके चला जाता है, आपकी गौ की हत्या करके चला जाता है, कोई भी आतंकवादी देश को लूट लेता है या देश पर हमला कर देता है, तो आपके हमारे जो भी मानते हो आप, कोई देवी देवता नहीं आते। आता है तो कबीर साहब जी का देवता आता है, कबीर साहब का भगवान आता है। ये अंदर में बैठा हुआ कबीर का भगवान आपको सजेशन दे रहा है, पल पल आपको ज्ञान दे रहा है कि ये काम नहीं करना है, ये काम नहीं करना है। जब भी आप गलत करते हैं, अंदर वाला भगवान कबीर का भगवान आपको रोकता है। लेकिन आपके माने हुए भैरव, चंडी, काली, दुर्गा, गणेश, भोलानाथ या विष्णु भगवान या खप्पर वाले या त्रिशूल वाले या सुदर्शन वाले या धनुर्धारी या गदा वाले, कोई नहीं रोकता। मंदिर में ही पाप हो रहा, मंदिर में ही घोटाला हो रहा, मंदिर में ही क्या क्या नहीं हो रहा। तीर्थों में कितने पाप हो रहा है, रोकने आता है, लेकिन आदमी नहीं जान रहा। कहाँ जान रहा? तो क्या लड़ने जाओगे उनसे और फिर क्या मौन हो जाओगे? मौन भी नहीं हो सकता। कहे बिना मोहि रहा न जाई और बिरही ले ले कुकुर खाई। बिरही अपने यहाँ बनती ना बिरही, वो ले जाके कितनी कीमती पकवान है। अभी हमारे यहाँ कबीर जयंती में संत जी आए हुए थे, तो कहे आपके यहाँ का फेवरेट पकवान या कोई भोजन क्या है? तो मैंने कहा भोजन के बारे में तो मैं नहीं जानती साहब जी, क्योंकि ना मैं बनाना जानती हूँ, बस खाना तो जानती हूँ। बन जाता है तो खा लेती हूँ, कभी अपने हाथ से मैंने ना बनाया ना मैं ये जानती हूँ। और सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो अपने यहाँ बिरही बनती है ना, चना दाल को उबाल करके फिर पीस करके फिर खोबा और मेवा मिष्ठान क्या क्या डाल करके उसको फिर पूड़ी में भर करके, फिर हमारी माँ तो घी में सेंकती थी उस समय। अब तो रिफाइंड तेल आ रहा है, अब घी खत्म, दूध मिलता नहीं तो घी कहाँ मिलेगा। तो उसको खाते थे लोग, किसी के मुंह में पानी ना आ जाए, इसलिए विराम देते हैं खाने पीने की चीजों को। तो मैं ये बता रही थी कि कोई कुछ भी मान रहा है, पूज रहा है, मुंह में ताला तो नहीं दे सकते संत, लेकिन लड़ने नहीं जाते। समझाना संत का स्वभाव है, लड़ना संत का स्वभाव नहीं होना चाहिए कि लड़ पड़े। आप अपनी बात रखिए समता पूर्वक, करुणा पूर्वक,
और दूसरे की सुधार की हित की भावना पूर्वक रख सकते हैं, रखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। संत क्या करते हैं, यही स्वभाव उनका है। संत का स्वभाव क्या होता है, दूसरे की भलाई, परोपकार की भावना। लोग भटक रहे हैं, इसलिए संत समझाने का प्रयास करते हैं कि तुम 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो या 1 घंटा तक अगरबत्ती या पूजा कर रहे हो, लेकिन ये पूजा तुम्हारी सार्थक नहीं जा रही है। ये समय तुम्हारा कहाँ जा रहा है, फालतू के कामों में, गुड्डा गुड़िया का खेल कर रहे हो, नर्तक क्रिया कर रहे हो। इतने समय यदि अपने घर के भगवान की पूजा कर लेते, पति की सेवा, सास की सेवा, ससुर की सेवा, पड़ोसी की सेवा, उतने समय आप दे देते तो आपके सच्चे देवी देवता की पूजा हो जाती। एक व्यक्ति मंदिर में जाता, रोज मंदिर में जाता, खूब पूजा करता, पाठ करता, लेकिन एक व्यक्ति कभी मंदिर में नहीं जाता, लेकिन सास की सेवा करता, ससुर की सेवा करता, पति की सेवा करता, पत्नी की सेवा करता या करती है ना, शब्दों पर न जाइए, करता या करती दोनों ही होते हैं। यदि ये कर रहे हैं और पड़ोसी यदि भूखा है, प्यासा है या बीमार है, बूढ़ा है, विकलांग है, उसकी सेवा करता है, तो दोनों में कौन श्रेष्ठ है? जो जल चढ़ा रहा वो श्रेष्ठ है कि जो माता पिता की सेवा कर रहा, पति की पत्नी की सेवा कर रहा, सहयोग कर रहा, हाथ बटा रहा है, रोगी बीमार असहाय की किसी प्रकार की सेवा कर रहा है, कौन श्रेष्ठ है? आप और हम सभी लोग यही कहेंगे कि जो मनुष्य की सेवा कर रहा है, माता पिता की, पड़ोसी की सेवा और सहयोग कर रहा है, वो श्रेष्ठ है। क्योंकि भगवान इतने सक्षम हैं, उनको जल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आज वो जल चढ़ाने के लिए मूर्ति में थोड़ी आ गए। यदि मंदिर में सही प्राण प्रतिष्ठा हुई है, प्रभु राम के मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो वहां घोटाला कैसे हो गया? राम में उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो घोटाला कैसे हो गया? लड्डू में जो मिलावट हो जाती है, कैसे कैसे कांड होते रहते हैं। जितने भी कांड हो रहा है, जो कुछ भी अपराध हो रहा है उस अयोध्या नगरी में हो, चाहे मथुरा में हो, आप जा करके देखिए। लोग जो घूमने जा रहे कह रहे भैया ये पंडा पुजारियों के कारण से इतनी लूट मची हुई है कि जनता परेशान है। वहां के बंदर तो बंदर ही है, लेकिन आदमी भी बंदर से कोई कम, वो भी लूट रहा, छीन रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है। कहते हैं एक व्यक्ति तीर्थ में गया स्नान करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए, तो भीड़ थी, पर्व का समय था। पर्व में तो आदमी पागल हो ही जाते हैं, पर्व में ही नहाएंगे चाहे कुछ भी हो। तो वो भी गया था नहाने, तो खूब भीड़ थी। तो एक ठग आदमी, सब प्रकार के लोग रहते हैं, तो उसने देखा कि बाबा अकेले हैं और बूढ़े हैं, तो दूर से ही दौड़ करके आया और कहा अरे फूफा जी, अरे फूफा जी, आप तो बहुत वर्षों के बाद मिले, आप कहाँ इतनी भीड़ में, आप अकेले हैं? कहा हाँ भैया, गांव के लोगों का साथ था लेकिन बिछड़ गया हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि जिस काम से आया हूँ गंगा स्नान करने, वो कर लूँ, फिर वापस हो जाऊंगा। अरे फूफा जी बोले कुछ चाय नाश्ता कर लीजिए। कहे भैया मैंने पहचाना नहीं आपको। अरे कहे बहुत वर्षों पहले आपने देखा था, दूर का रिश्ता बताया और आप नहीं पहचाने, बूढ़े हो गए, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया। बहुत अच्छी बात, चाय नाश्ता तो मैं बाद में करूंगा, पहले स्नान की इच्छा है। बोले आप जाइए, मैं आपके सामान की रखवाली, देखो फूफा जी आप पहले स्नान कर लीजिए, मैं सामान देखता हूँ, फिर मैं भी स्नान करूंगा, फिर दोनों चलेंगे होटल पर, कुछ खाएंगे पिएंगे। उसने भी सोचा अच्छा हुआ भाई साथी बिछड़ गए तो कोई बात नहीं, हमारा भतीजा मिल गया। फूफा भतीजा होते हैं ना, भतीजा मिल गया। तो बूढ़े बाबा सब पैसा वैसा कहे इसको ठीक से रखना, हम जा रहे हैं। हाँ जल्दी आओ डुबकी लगा। वो गए डुबकी लगाने, यहाँ भतीजा गायब। 9-2-11 हो गया। अब वो कहा अरे भैया मेरा सामान, अब भीड़ में जगह भी नहीं मिल रही थी, कुछ देर लगा उसको, यहीं से गया था, भीड़ खिसकती रहती ना, अब कोई झंडा थोड़ी गड़ा है वहां के यहाँ रख के गए हैं कि यहीं आ जाएंगे। तो उसने कहा कि भैया मैं किसका फूफा हूँ, मैं किसका फूफा हूँ, भीड़ में वो चिल्लाने लगा मैं किसका फूफा हूँ। अब कौन कहे मेरा कि तू मेरा फूफा है,
सामान के फूफा थे वो, तो सामान मिल गया, फूफा खत्म। तो ऐसे भी जेब कतरे लोग वहां घूमते रहते हैं। कितने यात्रियों को कहते हैं हाँ हाँ तुम्हारे साथी अभी गए हैं अगली बस से, चलो आओ तुम्हारे साथी से हम मिला लें। ले जाते हैं, लूट लेते हैं, सब कुछ लूट लेते हैं। कैसी कैसी दुर्घटनाएं तीर्थों में हो रही हैं। तो ये भगवान का राम, भैरव, चंडी, शीतला देवी आदि नहीं है। भगवान कबीर का राम कौन है? अंतरात्मा और मनुष्य ही देवी देवता वही भगवान है। इनकी सेवा करना यही पूजा है। जो कुछ करूं सो पूजा, सेवा से बढ़कर कोई पूजा नहीं है। मनुष्य से बड़ा कोई देवता नहीं है और आत्मा से बड़ा कोई परमात्मा नहीं है। संयम से बड़ी कोई साधना नहीं है। दोष दुर्गुणों को त्यागने के समान कोई भजन नहीं है। ये बातें सदगुरु कबीर साहब जी बताते हैं। और इस प्रकार का भजन कोई आदमी करता है तो साहब कहते हैं कहीं कबीर सुनो भाई साधो, नरक परे वही परने दे। फिर भी नहीं मान रहा है, फिर भी नहीं समझ रहा है, तो उसके लिए क्रोध ना करो, रोष ना करो, अपनी शांति भंग ना करिए, शांति को बना करके चलिए। अपने भजन में यदि किसी प्रकार की कोई बाधा पड़ जाए लोगों को समझाते समझाते, तो हम बहुत बड़े नादान हैं। इसलिए नादानी नहीं करना है, हमें अपने जीवन में भजन को करते रहना है, तभी हमारा जीवन सुंदर बन सकता है। देखिए मिट्टी और फूल, मिट्टी में फूल होता है, जहाँ मिट्टी है वहाँ पौधा लगते हैं, फूल होता है। फूल को आप तोड़ देते हैं, फूल क्या करता है? सुगंधी देना बंद कर देता है। आप फूल को तोड़ दीजिए फिर भी फूल सुगंधी देता है। कोई नहीं मान रहा, नहीं जान रहा है, आपके अनुसार नहीं चल रहा, फिर भी उससे नफरत भी नहीं करना है, उसको गाली भी नहीं देना है। उसके लिए करुणा का, दया का, क्षमा का, जो कहा ना माने तो दे धक्का दोई। और धक्का देने का मतलब गिरा दो नहीं। जैसे पानी में कोई डूबता है तो पानी का धक्का देते हैं, सहारा देते हैं कि ये, जैसे कोई कीड़ा है तो पानी को सहारा देते हो ना, निकल जाए बाहर, किनारे में लग जाए। तो इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कोई ना माने तो भी उसको सही रास्ता दिखाने का प्रयास दो धक्का, और उसके साथ अच्छा व्यवहार कर दो। संत का स्वभाव ये नहीं होता है कि गाली देने वाले को तुम गाली देने लगो। एक संत जी थे, लोग उनको, दुष्ट लोग होते हैं उनको सताते थे, उनकी निंदा करते थे, उनको गाली देते थे, लेकिन संत कुछ नहीं बोलते थे। किसी व्यक्ति ने पूछा कि इतना तुम्हारा अपमान होता, इतनी निंदा होती, लोग इतना गाली देते हैं, आप कुछ क्यों नहीं बोलते? संत ने कहा भाई कोई कुछ दे रहा और मैं ना लूं, आपको कोई कुछ दे और आप ना लें तो आपको मिलेगा कि उसी के पास लौट जाएगा? पूरे जब आपने लिया ही नहीं तो उसी के पास रह जाएगा। कहे भैया मैं यही काम करता हूँ, मैं सार वस्तु को नहीं लेता, सार को तो ले लेता हूँ, इसलिए मुझे प्रतिक्रिया करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा स्वभाव बनाइए, मौन हो जाने पर सह लेने के समान कोई दुनिया में हथियार नहीं है। आप मौन रह जाते हैं या सह लेते हैं तो आप जीत जाते हैं और सामने वाला हार जाता है। हार में ही जीत है। इसलिए अपने जीवन को सुंदर जी करके शांति का लाभ लीजिए, आत्म कल्याण या मोक्ष की प्राप्ति करिए। अपने जीवन को स्वर्ग और सुखमय बनाइए, कल्याणमय बनाइए। अपने जीवन को नरक का कीड़ा ना बनाइए कि रोज लड़ रहा है, रोज नफरत कर रहा है, शिकायत कर रहे हैं। और जो देवी देवता असली हैं उनसे शिकायत, उनसे लड़ाई, उनसे नफरत। और जो नकली देवी देवता हैं उनको रोज लड्डू चढ़ा रहा है, जो खाते नहीं हैं, उनको रोज नहला रहा है, जो नहाते भी नहीं है। घंटों वहां बैठ करके बेल के नीचे, प्रदीप मिश्रा जी की महान कृपा है, बेल के नीचे शंकर भगवान को पूजवा रहे हैं और लोग पूज रहे हैं। वो ये भी तो बता रहा है कि माता पिता की भी सेवा करो। प्रदीप मिश्रा जी ऐसा नहीं कहते, ऐसी बात नहीं, वो ये भी कहते हैं कि पहले भगवान तो आपके माता पिता, सास ससुर हैं, जिनकी कमाई खा रहे हो, जिनके बनाए मकान में रह रहे हो, जिनके पैदा किए पति के साथ पुत्र है, उनका तो पुत्र है, आपका पति है जिसके साथ आप रह रहे हो, उनकी सेवा पूजा पहले
लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लोग एक बात मान रहा है, एक नहीं मान रहा है। सास ससुर से झगड़ा, उनको भोजन के लिए नहीं पूछते और पालथी मार के घंटों शंकर भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा है। शंकर भगवान यदि सचमुच में वहां होते तो कहते हमारे गणेश ने तो ऐसा नहीं किया, हमारे कार्तिकेय ने तो ऐसा नहीं किया, आ त्रिशूल से तेरा मैं पहले ही गला काट देता हूँ। तो इस प्रकार से खैर ये बातें मैं जीवन सुधार के लिए कह रही हूँ। हमारे जीवन में ये बातें समझ में आनी चाहिए। दूर के ढोल सुहावने नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो परमात्मा हमारे अंदर बैठा है उसको पहचानने की आवश्यकता है। और जिन मनुष्यों के बीच हमारा व्यवहार लेन देन या रहना बसना हो रहा, उनके साथ सुंदर व्यवहार करिए। और तमाम बातों को मैं कह चुकी हूँ। इस प्रकार से जीवन बना करके अपने जीवन को सफल सार्थक बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आइए गुरु की वंदना हम सभी लोग मिल करके कर लेते हैं।